नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष मार्ग में। आज बात करते हैं वृष राशि को लेके। वृष मीन्स टॉरस, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। वृष एक पृथ्वी तत्व राशि होती है और वृष एक स्टेबल साइन है, यानी कि स्थिर राशि है। तो ऐसे लोगों का जीवन भी एक स्थिरता वाला ही होता है, यानी कि ये काम करते हैं तो एक सिटिंग जॉब इनको पसंद होती है। बहुत ज़्यादा धैर्यपूर्वक ये काम करते हैं, क्योंकि वीनस शुक्र इनका राशि साइन स्वामी होता है। तो ऐसे लोगों को एक सुख सुविधा और हर तरह से लग्जरियस लाइफ इनको अच्छी लगती है। ब्रांडेड चीज़ें इनको पसंद होती हैं। जहाँ भी ये जाते हैं तो अच्छे से अच्छा भोजन इनको करना अच्छा लगता है। अगर किसी होटल में भी जा रहे हैं तो अच्छे से अच्छे होटल में ये रुकना चाहते हैं। लग्जरियस चीज़ें, कुल मिला के एडवांस एनवायरनमेंट में रहने का इनको शौक होता है, इनकी इच्छा होती है। ऐसे लोगों को संगीत और गाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि वृष राशि काल पुरुष की कुंडली में सेकंड नंबर की राशि है और सेकंड हाउस जो होता है वो वाणी का होता है। वृष के स्वामी होते हैं शुक्र, जो संगीत को कोरिलेट करता है। तो संगीत और वाणी यानी कि गाना गाना तो इनको पसंद होगा ही। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, इन लोगों का जो मुख्यतः जीवन में जो पड़ाव रहते हैं वो ये अपनी इच्छा से उनका डिसीजन लेते हैं। यानी कि यदि ये विवाह कर रहे हैं तो विवाह भी ये अपनी इच्छा से करेंगे, चाहे कहीं भी करें। कोई भी इनका फैमिली मेम्बर एग्री हो या ना हो, लेकिन ये लास्ट में विवाह उससे करते हैं जहाँ इनको मन करता है। प्रोफेशन की भी यही बात करें, इनके फैमिली वाले इनको कुछ भी बोलें, कुछ भी गाइडेंस दें, लेकिन इनको जो करना होगा ये वही करेंगे। आइडियल नेचर तो इनका होता है। हालांकि बहुत समझदार होते हैं, धैर्यवान होते हैं, शांत होते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है, ये एक बात आप भी देखिएगा कि वृष राशि वाले शांत रहते हैं, लेकिन कभी-कभी जब अशांत होते हैं तो बहुत भयंकर रूप इनका बन जाता है, विकराल रूप बन जाता है। तो ये बात तो हुई इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि वृष राशि वाले कैसे होते हैं। अब हम बात करें प्रेजेंट टाइम में कि वृष राशि की स्थिति कैसी चल रही है। क्योंकि मंगल वृष राशि में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, और अपकमिंग आने वाली 12 जनवरी तक वक्री अवस्था में मंगल वृष राशि में रहेंगे। तो यदि हम इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ इनकी डिस्टर्ब होने वाली है। खींचतान काफ़ी रहने वाली है जीवन साथी के साथ, क्योंकि इनका जो लग्नेश है वो विवाह स्थान पे, और विवाह स्थान का स्वामी यानी कि मंगल इनके लगन पे है। तो एक दूसरे के साथ खींचतान जीवन साथी के साथ होगी। यदि ये बिजनेस करते हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं जहाँ पर ये डेली किसी से इंटरेक्शन इनका होता है, तो उनके साथ भी इनकी खींचतान संभव है। ज़्यादातर ये संभावना बनेगी उनके साथ जो वृश्चिक राशि वाले होंगे। यानी कि अगर आप वृष राशि वाले हैं तो आपको वृश्चिक राशि वालों से सावधान रहना चाहिए आजकल के समय में, स्पेशली 12 जनवरी तक। और अभी इनके 12th हाउस में राहु का ट्रांजिट चल रहा है। राहु ये दिखा रहा है कि इनको खर्चे बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। यदि आपके पास कोई पशु है या फोर व्हीलर है या फिर कोई लग्जरियस व्हीकल आपने नया खरीदा है, तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। एक संभावना यहाँ यहीं पर भी ये भी दिखती है कि राहु 12th हाउस में है, गोचर कर रहे हैं। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है आने वाली 14 दिसंबर तक, 14 दिसंबर तक, कि आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है अपने वाहन से, फोर व्हीलर से ज़्यादातर देखा गया है। और एक्सीडेंट के कारण आपका कोई कोर्ट केस स्टार्ट हो सकता है, या लड़ाई झगड़ा इस तरह से हो सकता है कि बात पुलिस तक पहुंच जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है जब आप ड्राइव कर रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं। आगे बात करें, क्योंकि 11th हाउस में गुरु यानी कि जुपिटर का ट्रांजिट इनका चल रहा है, तो संतान प्राप्ति के योग जिनको चल रहे हैं उनको पुत्र धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 22 अप्रैल तक गुरु सेम इसी साइन में रहेंगे, तो 22 अप्रैल तक जिन जिन लोगों को संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं उनको पुत्र प्राप्ति के योग ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। यानी मेजॉरिटी में अगर आप देखेंगे तो पुत्र के ही योग आएंगे। अब इनके 9th हाउस में हम बात करें तो शनि की ट्रांजिट चल रही है। शनि यहाँ पर कार्य को बाधा डाल रहे हैं, अर्निंग को बाधा डाल रहे हैं, इनकम इनकी बाधित हो रही है।
तो आने वाली 17 जनवरी तक शनि का ट्रांजिट मकर राशि में रहेगा, जो अपनी अर्निंग इनको खराब करते हुए दिखा रहे हैं। यानी कि इनकी अर्निंग, इनकी आय, यदि आपके पेमेंट कहीं से आनी है तो आपको 17 जनवरी के बाद ही पेमेंट मिलने की संभावना बनेगी, अभी डिले होगा। और क्योंकि लग्नेश सप्तम पर है जहाँ पर सूर्य की दृष्टि है, तो जैसे मैंने बताया कि वैवाहिक जीवन साथी जो हैं उनके साथ समस्याएं तो आपकी अभी रहेंगी। और 14 दिसंबर जो आने वाली है, उस 14 दिसंबर तक ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं कि रहेंगी। ये तो बात हुई आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। अब क्योंकि हम शायद जानते भी हैं, आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे, भारतवर्ष की कुंडली में 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे के हिसाब से देखा जाए तो कुंडली भारतवर्ष की भी वृष लगन की बनती है। यानी कि प्रेजेंट टाइम पे मंगल वक्रत्व में लगन पे है। मंगल अग्नि कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो वृष राशि एक साउथ डायरेक्शन को भी शो करती है, साउथ। तो यहाँ पर यह दिखा रहा है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन भारत की दक्षिण पश्चिम दिशा में अग्निकांड संभव है कि होते हुए दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में 12 जनवरी तक ये स्थिति ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। इसके साथ साथ भारतवर्ष की कुंडली के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 12th हाउस में राहु चल रहे हैं। 12th हाउस विदेश का होता है और लग्नेश उनका सप्तम पर है। यानी कि जो भी विदेशी नीति हैं भारतवर्ष की, जिन देशों के साथ वो व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर किसी न किसी देश के साथ इनको चीटिंग या फिर नीति में कुछ ऐसा आर्थिक नुकसान इनको देखने को मिलेगा भारतवर्ष को, जिससे कि इनको काफ़ी आर्थिक हानि के योग दिखाई दे रहे हैं। और ये भी योग 12 जनवरी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। यानी 12 जनवरी 2023 तक प्रेजेंट टाइम से भारत को आर्थिक नुकसान के योग दिखाई दे रहे हैं। अग्निकांड भारत में होते हुए दिख रहे हैं। कुछ बड़े एक्सीडेंट या कुछ बड़े लोगों के एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि लगन में मंगल वक्रत्व में है। तो जो बहुत सीनियर पोजीशन पे, लीडिंग पोजीशन पे भारत में हैं, या फिर जिनका एक नाम जो बहुत सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, इस तरह के लोगों को शारीरिक नुकसान के योग चल रहे हैं। तो ये बात तो हुई वृष राशि की। आगे हम बात करेंगे अगली राशि 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि की अगली वीडियो में। जब तक नमस्कार, आपने हमें सुना, धन्यवाद।